तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईईएटी का जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में। वो है कि ऑथोरिटेटिवनेस। तो इसके लिए हम लोग को पहले समझना चाहिए कि ऑथोरिटी क्या होता है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहा था कि हम जब ब्लॉगिंग करेंगे ना, जिस न्यूज़ के ऊपर हम लोग काम करेंगे उस पर हम लोग ऑथोरिटी क्रिएट करेंगे। सपोज आप जिस टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हो, जिस न्यूज़ पे काम कर रहे हो, वो है कि लैपटॉप न्यूज़। ठीक है, तो आप उसमें ट्रस्ट ऑथोरिटी कैसे बढ़ा सकते हो, उसका इजी वे ये है कि आप जो न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हो उसको नैरो डाउन करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने वेबसाइट में लैपटॉप रिलेटेड रिव्यू रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आपको मिलेगा, जो कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि बेस्ट लैपटॉप्स, ये एक बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है। उसके बाद आते हैं कि बेस्ट लैपटॉप्स फॉर अंडर $200 या अंडर $300, ऐसे करके कुछ कीवर्ड मिलेगा आपको। बेस्ट लैपटॉप्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, बेस्ट लैपटॉप फॉर मेडिकल स्टूडेंट, बेस्ट लैपटॉप्स फॉर फॉर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इस तरह आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेगा। लेकिन आपको ट्रॉपिकल ऑथोरिटी जो आपका इंक्रीज होगा ना, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप काम करोगे तभी आपको इंक्रीज होगा। सो कीवर्ड से अगर आपको एक पर्टिकुलर नीच के ऊपर काम करना है, मैं आपको कहूंगा कि माइक्रो नीच के ऊपर काम करो। ठीक है, तो माइक्रो नीच के ऊपर ही सिर्फ स्टिक रहोगे ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम बाय टाइम आपको नीच का जो कैटेगरी है उसको थोड़ी थोड़ी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलो आप लैपटॉप नीच के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप ऑलरेडी आपका जो स्किल है, आपका जो एक्सपर्टाइज जो ऑप्शन है ना, उसका मतलब है कि आप अपने जो डिग्री ऑलरेडी गेन कर चुका है वो अपने ब्लॉग में शो कराओ। मैंने पिछले जो वीडियो आपको बनाया था उसमें ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आप अपने डिग्री स्किल आपको कैसे शो कराना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस फील्ड पे काम कर रहे हो उस पर आप माइक्रोनिश फाइंड करो। ठीक है, तो उसके बाद उसके अंदर जो भी कीवर्ड होगा आप उस पर कंटेंट डालते रहो। ठीक है, ताकि आप जिसके ऊपर बात करोगे वो एक ऑथेंटिक हो और आपका जो एक्सपर्टाइज वो आपका शो हो। ठीक है, और आप जब बात करोगे, जब कंटेंट आपको लिखा होगा ना, उसमें आपको ऐसी तरह से कीवर्ड को यूज करना होगा, ऐसी तरह से आपको आपका टोन होगा, वो है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। ठीक है, उसको आप फील कर रहे हो। जब आप उसमें कुछ काम करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको कैसा लगता है। तो आपका ब्लॉगिंग, आपका जो एक्सप्रेशन होगा कंटेंट में, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि जो रीड करेगा उसको यही पता चले कि हाँ, ये प्रोडक्ट ये खुद यूज कर रहा है, तभी इस टाइप का जो फीलिंग्स है यह शेयर कर सकता है। ठीक है, तो मान के चलो आप लैपटॉप न्यूज पर हो। ठीक है, तो उसके अंदर आ गया कि बेस्ट लैपटॉप्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो बेस्ट लैपटॉप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अंदर आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलते रहेंगे, तो उस कीवर्ड को आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जो सिमेंटिक एसईओ वाला जो वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया कि हम लोग एक नीश को लेके, एक पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके उसको नैरो डाउन करके हम लोग कैसे और भी अलग अलग कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो कि अगर मैं इस कीवर्ड को सर्च करूँ कि लैपटॉप्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको इसमें गूगल सजेस्ट कर रहा है कि इस टाइप का कीवर्ड को आपको ऐड करके सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स, राइट। सो इफ वी सर्च दिस कीवर्ड्स, देन वी कैन सिंपली स्क्रॉल डाउन एंड सी this type of related searches. So laptops for engineering student under 50,000 in India, ठीक है, बेस्ट लैपटॉप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑन ए बजट। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड हो गए आपका। तो एक एक कीवर्ड को लेके आपको कंटेंट को रेडी करना पड़ेगा, ताकि ताकि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक को कवर करते हुए आपका जो टॉपिकल अथॉरिटी है उसको आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी दिखाऊंगा कि हम लोग टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ सर मैं बहुत सारे साइट को मैं यहाँ पर ऑलरेडी खोल के रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैं उसके साथ साथ और दिखाता हूँ कि ऐसे बहुत सारी टूल मिलेगा आपको, जैसे कि एजारएफ, एसीएमएस। उसमें होता क्या है कि आप जिस कीवर्ड के ऊपर वहाँ पर टारगेट करोगे, जिसको आप लेके चलोगे ना, उसमें उसके रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड आपको वहाँ पर दे जाएगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि जो ट्रेंडी कीवर्ड होता है, जैसे कि अभी जो 2 या 3 महीने से उसका सर्च आ रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ कीवर्ड को वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, जब 2 3 या 4 महीने के बाद हो सकता है कि उसके कम भी हो जाए, लेकिन वो उतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता। ठीक है, उस टाइप ऑफ अपडेट के लिए और आपको आपको गूगल जो ट्रेंड की है ना उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप गूगल ट्रेंड में जाओगे, अच्छा तो आप देख सकते हो कि इंडियन का ट्रेंडिंग है। तो मैं अभी लैपटॉप के बारे में यहाँ पर सर्च करके देखते हो कि लैपटॉप रिलेटेड इंडिया में कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है या नहीं। इसमें हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स करके देखते हैं, अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट का टारगेट कर सकते। अच्छा तो आप देख सकते हो कि सरफेस लैपटॉप स्टूडियो 2, ठीक है, ये जो टॉप राइजिंग कीवर्ड है, ठीक है, तो ये गूगल में ऑलरेडी ट्रेंडिंग में सर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कीवर्ड को अगर आप एसीएमरा से एजर पे सर्च करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा 0 सर्च वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस निश के ऊपर काम कर रहे हो, जिसके ऊपर आप ऑथोरिटी बिल्डअप करना चाहते हो, वो निश के ऊपर आपको जो सर्चेबल कीवर्ड होगा उसको टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो पहले हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो ट्रेंडिंग वाला कीवर्ड है, ठीक है, तो उस टाइप के कीवर्ड को आपको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक इजी है कि आपका जो कंप्यूटर होगा, ठीक है, तो आप उस कंप्यूटर को ऑलवेज चेक करते रहना, ताकि वो जो न्यूज पब्लिश कर रहे हैं, वो जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप किस तरह कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, उसका कंटेंट का आइडिया मिल जाएगा, तो आप उसको लेके फर्दर रिसर्च करोगे। ठीक है, तो आपको टॉपिक और जो कीवर्ड का आइडिया मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ कीवर्ड रिसर्च का जो टूल है, एजरएफ, एसीएमआरएस, इस तरह जो टूल है, सिर्फ उसके ऊपर स्टक मत होना। आप उसके साथ साथ ऐसे जो गूगल ट्रेंडी वाला कीवर्ड है, गूगल न्यूज में जो कीवर्ड है, उसको आप टारगेट करते रहो, ताकि आपको ट्रेंडिंग वाला कीवर्ड मिल जाए। ठीक है, आप फेसबुक को भी यूज कर सकते हो, जहां पर ट्रेंडिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। और आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे न्यूज साइट है जहां पर आप वो ये जो लैपटॉप रिलेटेड आप जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश हो गया। ठीक है, तो आप उसको लेके अपने ब्लॉगिंग में, अपने ब्लॉग साइट में उसके रिलेटेड कंटेंट पब्लिश कर सकते हो, ताकि आपके वेबसाइट में जो ट्रस्ट होगा ना वो बढ़ते रहे। ठीक है, तो ये मैं आपको या कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा तो ये देख सकते हो कि एक साइट है, मैं ट्रैफिक के लिए एक बार एजर का फ्री टूल यूज करता हूँ। इस टाइप जो साइट है ना, ये एसईओ के ऊपर उतना फोकस नहीं किया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जो ईएटी जो फैक्टर है ना उसको यूज करते हुए हम लोग इतना अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हैं, और वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। आप देख सकते हो इस ट्रैफिक साइट के 7.9 के ट्रैफिक है। ठीक है, और इसका मेन कीवर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो क्लासिक लास्ट एक्सटेंशन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सर्च करें, स्क्रॉल करके देखते हैं कि ये कहाँ पर रैंक कर रहा है। इसका नाम एक बार देख लेते हैं क्या है कि जिम नाउ। अच्छा ये आप देख सकते हो कि ये ईमेल सेक्शन में रैंक कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इस पे ट्रैफिक भी मिल मिल सकता है। तो मैं एक बार इसको इसी वजह में चेक करके देखता हूँ कि इसमें कुछ ट्रैफिक मिल रहा है या नहीं। आप देख सकते हो कि इस यूआरएल में ऑलरेडी ट्रैफिक है। ठीक है, 4.2 के ट्रैफिक सिर्फ इस कीवर्ड से मिल रहा है उसको। तो इसका मतलब ये कि ये जो साइट है ना, ये सर्विस तो सेल कर रहा है, उसके साथ साथ ये अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शो कर रहा है, तभी उसको एक अच्छा सा रैंकिंग मिल रहा है। तो आप इसको अगर आप इसका अवार्ड सेक्शन में जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक प्रोफेशनल आईलेस एक्सटेंशन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आईलेस के ऊपर इसका इंफॉर्मेशन बहुत सारा है। ठीक है, तो इसके लिए इसका रैंकिंग में बहुत हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो ईएटी का जो फैक्टर है ये इसको लगा के अच्छे खासा ट्रैफिक ले रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ब्लॉगिंग सेगमेंट में, अगर ब्लॉग सेगमेंट में आप जाओगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आईलेस एक्सटेंशन विद 7 आईलेस फॉर होलसेलर इन ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह जो कीवर्ड है ये यहाँ पर टारगेट कर रहा है। तो आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे कीवर्ड मिलेगा आपको जिसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एकदम ही पागल है, इसका कोई नॉलेज नहीं है एसईओ में। ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि इस तरह कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए ताकि आपका जो अथॉरिटी है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल अथॉरिटी इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह कीवर्ड को आपको टारगेट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड मिलेगा आपको जो कि उसका कोई सर्च नहीं है, फिर भी लोग उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि इसका रीजन नहीं है कि उसका अथॉरिटी बिल्डअप हो जाए। ठीक है, अच्छा और एक साइड है यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक साइड है। अच्छा तो ये जो साइड है ना, इसमें क्या है कि ये
अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इसमें शेयर करता है। ठीक है, तो मैं ट्रैवल सेक्शन में जाऊंगा। ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ को कवर कर रहा है, ट्रैवल, गार्डन, स्टाइल, डीआई और और उसके साथ साथ मदरहुड वाला जो सेगमेंट है उसको सारे के सारे कवर कर रहा है। लेकिन इसमें इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये है कि ये रियल इंफॉर्मेशन गाइड दे रहा है। ठीक है, ये जहां पर भी जा रहा है, जो भी कर रहा है, ये रियल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरह आप अपने वेबसाइट में भी आपका जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टाइज है, आप वहां पर शो कर सकते हो और अच्छा खासा आप ट्रैफिक ले सकते हो। तो मैं इसका ट्रैफिक आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो 982 ट्रैफिक है। ठीक है, तो स्किनी डॉग कॉस्ट्यूम में ये रैंक कर रहा है। तो देखता क्या कहाँ पर है ये अभी। ये आप देख सकते हो कि ये 2022 का पोस्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका एसईओ में भी उतना टाइम नहीं दिया। ठीक है, उसका यूआरएल में भी डेट आ रहे हैं, टाइम साल भी है। तो आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे तो हम लोग का भी साइट अच्छा तरीके से रैंक में रहेगा। तो इस साइट के अगर अबाउट सेक्शन में हम लोग चले जाए तो देख सकते हैं कि अबाउट सेक्शन में क्या लिखा है। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि ये कितना अच्छा सा एक अबाउट सेक्शन बना है। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है तो मैं आपको पहले बताया कि आप जहाँ पर भी कुछ कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश कर चुका तो उसका लिंक यहाँ पर अबाउट सेक्शन में जरूर डालना। ठीक है, ये पिंटरेस्ट का पेज है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ इस साइड में कुछ कंटेंट पब्लिश कर चुका होगा शायद। सॉरी, ये कुछ अलग से है। ठीक है, तो हम लोग उसका यूट्यूब चैनल में एक बार देख लेते हैं कि उसमें कुछ कंटेंट है या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 46 कंटेंट है ऑलरेडी। ठीक है, और ये जो जहाँ पर भी जाता है, जो भी करते हैं ना, लाइव वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू है ना बहुत बहुत क्वालिटी हो जाता है। ठीक है, आप इंटरेस्ट में चले जाओ, इसका इंटरेस्ट का प्रोफाइल आप देख सकते हो कि 288 फॉलोअर। हालांकि ये उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ये जो भी ऑथोरिटी गेन कर चुका है उसके लिए ये ट्रैफिक उतना ठीक ही है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम लोग और भी साइट देखते हैं कि एक है पेड डिटेक्टिव डॉट सी ओ डॉट इन नाम का एक साइट है जो कि पेड डिटेक्टिव वाला सर्विस दे सकता है क्या। हाँ, ऐसी कुछ सर्विस है। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं कि अबाउट सेक्शन में चले जाएंगे। तो अबाउट सेक्शन में जाके हम लोग देख सकते हैं कि इसके इस जो कंपनी चल रहा है या फिर आप सर्विस कह सकते हो, इसके बिहाइंड में कौन से आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेट डिटेक्टिव है। इसके लिए इसमें कुछ डिग्री वगैरह हो सकता है कि डायरेक्टर ऑफ एनिमल रजिस्टर्ड लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह आपको अपना ऑथोरिटी हो यहाँ पर शो कराना पड़ेगा। आप जिस फील्ड पे काम करना चाहते हो उस फील्ड में आपका ऑथोरिटी वापस होगा तो आपका ईएटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपका रैंकिंग में बहुत सारे बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इसका कीवर्ड भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना कीवर्ड में रैंक कर रहे हैं अभी। तो ये जो सारे कीवर्ड साइट है ना, इसमें उतना भी हाई कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ऑथोरिटी और उसका जो ट्रस्टेबिलिटी है उसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, लेकिन अच्छे खासे ट्रैफिक ले रहे हैं। शॉर्ट हेयर वर्सेस वैक्यूम हेयर कट। ठीक है, तो इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। हालांकि इसके नीचे और भी ऑथोरिटी साइट है, फिर भी ये उस पर रैंक कर रहा है। तो इसका रीजन यही है कि इसका ईएटी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग और भी देख सकते हैं कि ये भी एक साइट है जो कि डॉग स्पा नाम का एक। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि डॉग स्पा के रिलेटेड बहुत सारे। तो ये जो ट्रॉपिक अथॉरिटी होता है ना, ट्रॉपिकल अथॉरिटी, ये उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो आप सिमिलर वे आपको काम करना पड़ेगा ताकि जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो उस पर आपको अथॉरिटी ज़्यादा मिलते रहे। ठीक है, अच्छा, और एक साइड अपने आपको दिखाता हूँ कि ये पेड, इसका भी एक सर्विस है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि इसका ट्रैफिक कितना है। 1.5 का ट्रैफिक है। ठीक है, माई डॉग डाइट व्हाट टू डू विद द बॉडी। ठीक है, तो इसकी और में 9 पोजीशन प्रदान कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो अवार्ड स्टोरी में अगर हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली इसकी जो सर्विस दे रहा है इसका बिहाइंड में क्या क्या काम कर रहा है ये लॉन्गेस्ट रनिंग से। अच्छा, ये वेटरनरी क्लिनिक ऊपर सर्विस या काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि
ऑलरेडी ये जो इसका एक्सपर्टाइज है यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ई का वैल्यू आपको पता चल चुका होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो उसके साथ और भी एक साइड देख लेते हैं कि इस साइड में हम लोग एक बार ट्रैफिक चेक करके देखते हैं। ये जितने भी साइट है इसमें बहुत सारे उसका डीआर बहुत कम है, ठीक है। डोमेन रेटिंग हम लोग जिसे कहते हैं, ये 3.9 का ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। लॉन्ग लूजिंग ए पेट आफ्टर 15 ईयर्स और रेपुटेशन एरा, ठीक है। तो इसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो हम लोग इसका अगर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो इसके ऊपर हम लोग और भी जान सकते हैं कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। ये आई हैव बीन काउंसलिंग इन मेंटल हेल्थ फील्ड सिंस 2012, ठीक है। तो ये हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तभी इसका जो कीवर्ड है, इसका जो टॉपिक है, अच्छा सा रैंक मिल रहा है, ठीक है। हालांकि हेल्थ हेल्थ के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो रैंकिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह आप अपने प्रोफाइल को शो करोगे ना अपने साइड में, तो गूगल उस पर बहुत ही प्रायोरिटी देता है। सो आई होप कि ये जो ऑथोरिटेटिवनेस वाला जो आइडिया है उसको आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग उसको लेके हम लोग ईएटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगर इस वीडियो को अगर अच्छे लगे आपको तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इसको फर्दर कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं उसको हेल्प कर दूंगा। और अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखो ताकि एसईओ और ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। सो गाइज, मिलते हैं एक नए वीडियो पर। थैंक यू।